ये घायल दीपक पटेल आपके जी पति? हाँ, मेरे पति हैं। देखिए, हम यहाँ थाने आए थे अपनी सुनवाई के लिए, है ना। पता होने के बावजूद भी कुछ नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। आज से कल। हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं कल सुबह आई थी, और पहला कल सुबह क्या दोपहर ही हो गई थी, 2 बजे के बाद आई थी, और दोनों बच्चे थे साथ में, मेरा बैग था। तो मैंने कोई भी ब्लॉग ना वहाँ से आने का बनाया ना ऐसे बनाया, क्योंकि बस मैं यहाँ पे इमरजेंसी में आई हूँ। एक तो मुझे थाने भी जाना था, मुझे थाने से बार फ़ोन जा रहे थे, मुझे थाने भी जाना था। तो मैं सोच रही टाल मटोल कर रही थी, और कुछ मुझे कमेंट भी आ रहे थे, अभी नहीं करूँगी कुछ, अभी कुछ भी नहीं करूँगी। और 12 मुझे कमेंट आए थे कि तुम्हारा पति बीमार है, तुम वहाँ क्यों नहीं जा रही हो, क्यों नहीं जा रही हो। तो मैं शर्म आनी चाहिए। तो भाई शर्म में क्या, मुझ में हर चीज़ है। मैं इस वजह से मैं वहाँ नहीं गई थी, पर मैंने आप लोग को बताया था मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। पर यही है ना कि आप लोग सही कहते हैं कि ऐसे मुझे इनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और उनके पैरों में देखिए सूजन कितनी ज़्यादा आ गई है। क्यों आ गई है मुझे नहीं पता भाई, मैंने क्या, मेरी वजह से सूजन आई है ये। हाँ, हमको खुद काम करना पड़ रहा है। तो ये कह रहा है कि मैं खुद काम कर रहा था, इस वजह से बहुत ज़्यादा सूजन आ गई, बहुत ज़्यादा पैर सूज गया है। और मुझे थाने से भी फ़ोन आ रहे थे बार बार कि थाने आओ थाने आओ, और मुझे थाने भी जाना पड़ा। वो व्लॉग भी आप देखेंगे। हम सीधे घर आए, घर आने के बाद नहाई धोई और सीधे मैं वहाँ पर गई थी। उसके बाद ये व्लॉग कंटिन्यू मैं कर रही हूँ। तो वही सारी चीज़ें बताई उन्होंने। और अब तो हमने उनको बोल के आए कि हमारा यूट्यूब चैनल भी है, ऐसी ऐसी परेशानी है। जैसे कि आप लोग को पता ही था, एक्सीडेंट 1 जनवरी को हुआ था। रही मेरे घर की बात, आप लोग बोल रहे थे आपके हस्बैंड वाइफ का झगड़ा था। जी नहीं, हमारे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा कोई नहीं था। पर जो भी थर्ड इंसान था ना, उसकी वजह से मेरे हस्बैंड को लगता है कि मैं गलत हूँ, ये चीज़ है। पर और ना ही मैं उनसे कोई लड़ झगड़ के गई थी। पर हाँ, उन्होंने मुझे वीडियो कॉल करके बताया कि मेरी हालत ठीक नहीं है। और मेरे मन में भी इतना वो नहीं है यार कि मैं इतनी भी कपट्टी हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो मैं ना हूँ करके। मैंने आप लोग को हर बार बताया था, और मैंने इनको पहले भी खड़ा किया है, अब भी खड़ा किया, और आगे वाले समय में भी खड़ा करूँगी। पर ऐसी बीमार हालत में उनको तो ऐसे मैं छोड़ के जा ही नहीं सकती। और उस हालत में मैं गई थी, तो इन्होंने कहा था कि इनके पेरेंट्स इनको ले जाएंगे। शायद पता नहीं वहाँ पे 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, इसलिए मैं इनको परेशान नहीं करना चाहती थी अपनी ओर से कि मैं इनको ज़बरदस्ती बोलूँ कि नहीं तुम यहाँ। फिर मुझे पता चला, मैंने इनका वीडियो देखा कि ये घर में है, घर में खुद काम कर रहे हैं, और खुद ऐसी जैसी चीज़ें कर रहे हैं, बॉटल भर रहे हैं, चलना फिरना पड़ा। क्योंकि मैंने इनको बता दूं कि मैं इनको उठने ही नहीं देती हूँ, जो भी चीज़ है वो मैं दे देती हूँ। और मुझे लगा इनके पेरेंट्स इनको ले जाएंगे तो थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, पर शायद ये वहाँ नहीं गए, कोई नहीं आया, ये मुझे नहीं पता, जितना मैंने इनका वीडियो देखा। पर अभी देखी बहुत ज़्यादा सूजन है, और इसलिए मैं यहाँ आ गई। पहले मुझे भाई ये कहा गया था कि हम रख लेंगे करके, पर मुझे पता है मेरे से अच्छा इनको कोई भी नहीं समझ सकता। ये चीज़ मैं जानती हूँ, आप लोग चाहे अच्छा बोले बुरा बोले, मुझे कुछ भी बोले, कोई नहीं समझ सकता। और अब जो भी इंसान है उनको तो अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। तो अभी देखो कितना ज़्यादा पैर, इस पैर में सूजन नहीं थी, मेरे रहने पे इस पैर में सूजन नहीं थी। और देखो कितना ज़्यादा सूजन, मैं बैक कैमरे से आपको बताती हूँ। ये देखो, ये पूरा नहीं सूजा हुआ है, और सूजन नहीं आनी है, उल्टी सूजन। खाट करके कितनी पेशेंट है, इस वजह से सूजन नहीं आनी है। उसमें और उसमें कितना अंतर देख सकते हैं। ये पे दवाई भी खत्म हो गई, दवाई भी लानी, दवाई भी नहीं आ रही, दवाई ऑर्डर करनी पड़ेगी। ये देखो कितना ज़्यादा पैर सूजा है। ये देखो, ये इधर पे ही पैर सूजा है। ये देखो, ये देखो, ये इतना ज़्यादा पैर सूजा है। ये देखो, ये पूरा पैर सूजा है। मैं जब रहती थी तो इतना इनका पैर सूजा नहीं रहता, इतना तकलीफ ही नहीं होता था, क्योंकि मैं ऐसे 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 गोल घुमाने वाली एक्सरसाइज करती रहती थी, घुटने वाली एक्सरसाइज करती थी, पर अभी कुछ भी नहीं हो पा रही है इस वजह से। हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्ते। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इनकी अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे लगा इनके पेरेंट्स ले जाएंगे, बट मुझे फिर वीडियो देखा इनकी तो यहीं पे थे। और मैं आप लोग को बता दूं मुझे क्यों अचानक जाना पड़ा पुलिस स्टेशन। अब शायद यही दिन देखना बाकी रह गया था कि रोज़ वहाँ के चक्कर लगाऊं। मुझे रोज़ वहाँ के चक्कर लगाना है।
इसके 15 दिन पहले भी गई थी मैं, और अभी भी गई थी, मतलब अभी भी गई थी। तो ऐसा पता नहीं उन्होंने कुछ शायद बिना नंबर जिसकी हमने कंप्लेंट कराई थी ना, तो वो उन लोग को बुला रहे हैं। तो ये पूछताछ के लिए, अब देखो ये तो जान ही सकते हैं ना। और भी चीज़ें हैं कि मैं अपनी वीडियो में बोलना चाहती हूँ, पर कैसे बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोग कुछ भी कहें, चाहे मुझे गलत कहें चाहे मुझे सही कहें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं कर रही हूँ और मैं करूँगी। मैंने आप लोग को बताया था, आप लोग कहते थे ना आरती आप शर्म करो कि आपका पति बीमार है, आप वहाँ पे जाके बैठी हो। बिल्कुल भी नहीं बैठी थी। उनके देखो आते साथ मैंने एक्सरसाइज की, मुझे लगा ये अपने घर चले गए, बट कोई भी नहीं ले गया था। और किचन की ये हालत थी ना कि मत ही पूछिए। बोल रहे थे आरती मैंने 2 दिन तो बाहर से खाना मंगाया था। मैंने कहा अच्छा। सारी मेरी फ़ोन में ही बात होती ही नहीं थी, क्योंकि मेरे वहाँ ना बहुत कम जो है नेटवर्क मिलता था, तो मेरी ज़्यादा फ़ोन में बात होती नहीं थी। और जैसे व्हाट्सअप में तो मैं वीडियो अपलोडिंग करने में नेट लगा देती थी, मेरी ज़्यादा बात नहीं हुई। बट मैंने इनका वीडियो देखा तब जाके सारा मामला मुझे समझ में आया। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और मैं मुश्किल से वहाँ पे 3 से 4 दिन थी। और कहने का मतलब जो अभी जो हम समय चल रहा है ना, और कहते हैं कि अगर मुश्किल समय में अगर आपकी कोई कान भर दे, अगर आपको कुछ बोल दे, तो इंसान वही चीज़ समझने लगता। पर ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम क्या परिस्थिति से निकल रहे हैं, क्या परिस्थितियों से नहीं निकल रहे। सामने वाले को बस यही लगता है ना कि ये इसका ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गया, अब चलो उसके कान भरते हैं। तो पर ये बिल्कुल भी गलत है। और आप लोग मैं तो वैसे ही, हम टूटे टुटाए हैं, हम तो वैसे भी डर डर की ज़िंदगी जी रहे हैं, हर दिन डर के जी रहे हैं। ना रातों में नींद आती है, ना सुबह अच्छे से खाना खाया जाता है। फिर भी हम एक वीडियो के ज़रिए हम बताते हैं, तो उसमें भी लोगों को इतना तकलीफ़ होती है ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है सच में। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिल रही थी, और मॉर्निंग में ना यहाँ पे मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता। आप लोग समझ रहे हैं ना। तो हम बाज़ार की चीज़ें बहुत कम ही खाते हैं, सारी चीज़ें अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए कढ़ाई में बढ़िया से बूंदी सेक रही हूँ। इसके लिए पहले से ही मैंने अच्छा सा बेसन फेंट लिया था, बहुत अच्छे से बेसन फेंटा था। उसके बाद एक झरिया की मदद से मैंने इस पे इसके छोटे छोटे डॉट होते हैं ना, वो इसमें चले गए, बूंदी का आकार बन गया। और मैं इतना ज़्यादा क्रंची आप लोग को भी बता दूँ, कई ब्लॉग क्या रहते हैं मेरे ओल्ड रहते, बाद में डालती हूँ। यहाँ पे आटा लगा के रखा है। इसको और टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट डाला, जो कि मैंने गिलास और बेलन से कुचल के डाला है। यहाँ पे देखो जो मेरे पास बूंदी मैंने बनाई हुई थी ना, वो मैंने इस पे बूंदी ऐड कर दी। और ये ना मही और दही का मिक्स रायता है। इससे आसानी से ना जैसे कि अच्छा खाना खाया जा सकता है, दाल चावल के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ भी। तो मैंने इस पे जो अदरक मिर्ची लहसुन का पेस्ट इस पर डाला है ना, इससे टेस्ट 2-3 गुना और एक्स्ट्रा हो जाता है सच में। कभी आप लोग भी ऐसा ट्राई करिएगा। जैसे हम सिंपल रायता तो बहुत खाते, पर अगर आप इस पे ये तीनों जो पेस्ट है ना उसको कचर के डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये नमक भी मैंने घर में बनाया है, मसाले वाला नमक। आप लोग बोलेंगे तो उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी मैं। तो मैंने इसको देखो अच्छे से चला दिया है। ज़्यादा नमक नहीं डाला है, कम ही डाला है। ज़रूरत होगी तो मैं ऊपर से डाल लूँगी। यहाँ पे ऊपर से डाल दिया मैंने धना। फिर उसके बाद मैं आप लोग सीधे नाइट में मिल रही थी। नाइट में तो हम अभी बेन रहे हैं गेहूँ, उसके बाद मांजेंगे बर्तन, और रात का समय तब जाके सुबह हो पाएगा। और इतना देखो इतना गेहूँ कितने ज़्यादा है। इसको ना 2 घंटे पहले मैंने फुला के रख दिया, तो मिट्टी अच्छी खासी फूल चुकी है। और ये पूरा गेहूँ जो हमारा राशन का था, उसको मैं 2 घंटे फुलाई ना, तो अब कम मेहनत लगेगी। और दूसरे पानी से देखो ये धुलते जा रही हूँ। कब ट्राइपॉड लगाऊंगी, कब ऐसे वीडियो बनाऊंगी, तो इसीलिए ऐसे बता रही हूँ। तो चलिए बने रहिएगा आप लोग वीडियो में, है ना। ये देखो ये 3 पानी से ऑलरेडी मैंने धुल लिया है। अब इसको पानी को इसमें कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें ना पहले मुझसे नहीं आती थी, पर कहते हैं ना वक्त हालात जो है सब कुछ सिखा देते हैं। तो ये हम ज़्यादातर ना यही वाला खाते हैं, हम आटा नहीं खाते, क्योंकि आटा में ना कई बार मिलावटी होता है। और ये घर का रहता है, और ये हम धुल के ही खाते हैं कभी भी गेहूँ। ये देखो साफ पानी आ गया ना, और इसका कितना ज़्यादा गंदा है।
तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। लो देव, पकड़ लो अब थोड़ी सी। अच्छा, तो यहाँ पे ना बहुत सारी मिट्टी थी, तो मैंने इसको 2 घंटे पहले ही फ्लो के रख दिया था। तो जो मिट्टी थी ना वो अच्छे से पानी में फूल गई, और गेहूँ धुलने में ज़्यादा हमें मेहनत नहीं लगेगी। मेहनत तो लगती है भाई, हर काम में लगती है, छोटा काम हो बड़ा काम हो, पर फिर भी थोड़ा सा क्या है कि आसानी हो जाएगी धुलने में, साफ़ करने में। जो मैंने लेके रखा हुआ था वो पूरा ख़त्म हो गया था। फिर जो सोसाइटी से लेके आए थे ना, मतलब कि राशन दुकान से, तो वो वाला इकट्ठा 2 महीने का रखा था। तो फिर मैं इसको वॉश करके और फिर खाने। अच्छा, तो मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ से मुझे पुलिस थाने से 12 फ़ोन आ रहे थे, मुझे बुलाया गया था। और मैं जैसे कि आप लोग को बता दूँ कि जिस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया है ना, उनको जिस पे शक था, जिसके वो गाड़ी नंबर नहीं था, उनकी नई गाड़ी थी, मैंने आपको बताया था थार से हुआ था, तो उसी लिए बुलाया गया था। और हम यहाँ पे चले भी गए थे। जैसे मैं वहाँ से घर से आई थी तुरंत चली गई थी। और कहने का मतलब, अगर नंबर प्लेट होती तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। और ना उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, सूजन अपने आप फिर से हो गई है। तो हम इसीलिए और भी ज़्यादा घबरा रहे हैं। मेरा यहाँ मैंने कहा था कि सर मैं नहीं आ पाऊँगी, बोले नहीं आपको आना पड़ेगा, या फिर आपके मिस्टर को आना पड़ेगा। तो वो तो आपको पता है उनकी स्थिति कैसी है, अगर थोड़ा बहुत भी चल रहा है ना तो पैरों में अपने आप इतनी गहरी सूजन आ रही है, इसलिए मैं अपने घर चली गई थी। फिर भी उसमें ही मुझे आप लोग पता नहीं ना जाने कितनी बातें बोल रहे थे। पर मैंने आप लोग को बोला था कि प्लीज़ आप लोग बिना कुछ भी जाने ऐसा मत कहिए। बार बार मैंने इसलिए बोला था आप लोग को, रखा है इसलिए वो आ जा नहीं सकते हैं। बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ज़्यादा बात आई मैं पब्लिक ही नहीं कर सकती हूँ। और मैं यही कहूँगी, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था कि पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाओ, यहाँ के लगाओ। अगर आप लोग बोलेंगे कि देखो ऐसे ही ना, इंसान की अगर गलती ना हो, और देखो हम तो वैसे भी पहले से ही ऑलरेडी परेशान थे, और इनके साथ ये हो गया, तो हम आखिर करें तो करें क्या। तो जिस एक्सीडेंट हुआ ना जिस गाड़ी से, तो हम ये नहीं बोलते कि तो ऐसे कोई भी करके चला जाए और वो ऐसे ही हम उसको छोड़ दे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता ना। इसलिए हम ये एक्शन ले रहे हैं। और इन्होंने सुनवाई के लिए जो गाड़ी हमें बताई वो भी कंफर्म नहीं हुई है। तो अब जैसा भी है वो पुलिस वालों से बात कर रहे हैं। और ये ट्रांसप्लांट के लिए हुआ जी 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 थार वाला अरे हम तो साथ में चला जाता हूँ जी जी हेलो पटेल अरे ये बोल रहा था, हाँ ये दीपक वाली गाड़ी मिल गई क्या जो एक्सीडेंट हुई थी? थार नहीं पता चला? उसकी पत्नी आई थी, वो या पूछ बात कर लो। हेलो, हाँ नमस्ते सर। देखिए हम यहाँ थाने आए थे अपनी सुनवाई के लिए, है ना। पता होने के बावजूद भी कुछ नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। आज से कल यही लगाया जा रहा है। हम थाने यहाँ पे आना पड़ा ये कड़कड़ाती धूप में। उसके बाद ना कुछ भी नहीं करते हैं, फ़ोन उठाओ, फ़ोन में यही बोलते हैं कि बस ढूंढ रहे हैं, जबकि इनको पता है हम इनको पैसे खिलाएंगे ना तो आसानी से काम हो जाएगा। हमें पास पैसे नहीं है ना, इस वजह से काम नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, यहाँ पे आना पड़ा, ये भी चीज़ जानकारी आप लोग को बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से।